हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक अलादीन का दूसरा और अंतिम भाग। इसकी असलियत जानने का एक ही तरीका है, खुद छूकर देख लेना। आह, असली है। यहीं से वापस लौट जाओ ध्रुव, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। कमाल है, मैं तो समझ रहा था कि उड़ते कालीन से गिरने के बाद तुम बचाओ बचाओ चिल्लाओगे, पर तुम तो धमकी देने लगे। उड़ते कालीन से मैं कभी गिर नहीं सकता ध्रुव, क्योंकि यह कालीन हमेशा अलादीन के पैरों के नीचे ही होता है। अरे, इलेक्ट्रॉनिक कालीन! इससे पहले कि तुम भी खुद इलेक्ट्रॉनिक इमेज बन जाओ, वापस लौट जाओ। तुम्हारा यहाँ पर होना मेरे काम में बाधा डाल रहा है। तुम्हारा काम जैसे एक दो मर्डर और इस तक पहुंचने के लिए पहले तलवार इसके हाथों से छुड़ानी होगी। ची ची ची। तुम्हारी तलवार तो गई, अब तलवार की तरह तुम भी उड़ोगे। और अरे, यह मेरा जादुई कालीन है ध्रुव, सिर्फ मेरा। मेरे अलावा इस पर कोई और पैर नहीं टिका सकता। देखा ना रेमो अंकल, मेरा शक सही था। अलादीन सच में है। देख रहा हूं पर यकीन नहीं होता। कौन हो सकता है ये? अब इतने भोले मत बनो अंकल, जैसे कि आप जानते ही नहीं। या फोटॉन सिंह के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अलादीन वही हो सकता है जो गेम को पूरा खेलकर ब्रेक कर सके। तुमसे लड़का मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता। मैं फोटॉन सिंह को लेने आया था और उसे लेकर ही जाऊंगा। ओह, लेकिन फोटॉन सिंह से मिलने पहले मैं आया था। तुम तो लाइन में आओ। जो देख रहा हूँ उस पर यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी परी कथा में आ गया हूँ। हवा में कालीन पर उड़ता अलादीन। अब इसको पार करके फोटॉन सिंह तक पहुंचू तो पहुंचू कैसे? इतना तो मैं समझ गया हूँ कि यह हाथ किसी किस्म का ट्रांसमिटेड वेव प्रोजेक्शन है, और ये डिस ट्रांसमिशन वेव्स को खींचकर अपने एलएनबी के जरिए फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देती है। आह, उफ। कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्शन इतनी जोरदार वार कैसे कर सकता है? यह इलेक्ट्रॉन ब्लास्ट का असर है ध्रुव। शुक्र मनाओ कि उसके वार से तुम्हें शुक्र मनाओ कि उसके वार ने तुम्हें जलाकर राख नहीं किया। शुक्र कैसे मनाऊं? यह फोटॉन सिंह को लेने जा रहा है। अरे, वह ध्यान भटका रहा है तुम्हारा, क्योंकि वह खुद ही फोटॉन सिंह है। शर्त लगा लो। और तुम ऊपर जाओगे कैसे? गेमिंग लेयर ने अभी भी ऊपर जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर रखा है। कुछ भी हो, अलादीन को रोकना तो पड़ेगा ही, चाहे वो फोटॉन सिंह खुद हो या उसे लेने जा रहा हो। क्योंकि फोटॉन सिंह अब मुझे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी लग रही है। ऐसे तुम उसको नहीं रोक सकते। उसके वार का जवाब तुमको उसके स्तर पर जाकर ही देना होगा। पर वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहा है, उसका जवाब हम कैसे देंगे? यह कला जानने वाला वो अकेला नहीं है, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ। आखिर मैं उस कातिल को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरे डैड की टेक्निक से ही उनको मारा है? बस, अब फोटॉन सिंह दुनिया को तब तक नहीं मिलेगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। ओह, तुम्हारे पास भी कालीन आ गया, तो यह तकनीक तुमने भी उधार ले ली है। वैसे एक रहस्य बताता हूँ तुमको। मैं आया ही हूँ इस तकनीक को नष्ट करने। जिन सुलेमान के हवाले करता हूँ। सुलेमान, संभालो इसे। सॉरी। अब तुम मेरा ज्यादा समय नहीं बर्बाद करो, इसके लिए मैं तुमको जिन सुलेमान के हवाले करता हूँ। सुलेमान, संभालो इसे। हुक्म की तामील होगी और दुश्मन की शिकस्त। सुलेमान की दुनिया में स्वागत है दुश्मन का। उफ। ये यहाँ पर भी गामा वीडियो लेयर को ला रहा है। और अगर एक बार गेम इनकॉर्पोरेशन की इमारत मेरी नजर से छुप गई तो? अरे, ये आवाज! ओ माय गॉड! ओ, इस टक्कर ने मेरा उड़ता कालीन नष्ट कर दिया, और स्टारलाइट खाने लायक कोई जगह नजर नहीं आ रही। अब ये तुम्हें जहां से दूर ले जाएगा। गलत सोच रहे हो, ये प्लेन मुझे ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगा। दूर ही ले जाने की तो बात है, नीचे देखो। जिस प्लेन से तुमने लिफ्ट ली है वो फटने वाला है। घबराओ मत। गेम है तो प्राण नहीं उड़ेंगे, पर होश तो जरूर उड़ेंगे। होश तो तब उड़ेंगे जब गोला टकराने के वक्त मैं धमाके के यहाँ पर मिलूंगा, क्योंकि मोशन सेंसर के कारण मैं गामा रे से बनी सतह पर चल पा रहा हूँ। पर अब धमाका होगा तो यहाँ से आधे किलोमीटर तक की हर चीज नष्ट हो जाएगी। यही गेम है, यही गेम का रूल है। तो सवाल यह है कि अगले 3 सेकंड के अंदर तुम बिना अपने कालीन के आधा किलोमीटर की दूरी कैसे तय करोगे? यह दूरी तुम खुद मुझे तय कराओगे। मैं मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मेरे गुलाम नहीं हो, पर गेम के नियमों के तो हो। इसने तो पीछे जाने के लिए प्लेन के एयर ब्लास्ट को यूज कर लिया। ये तो आधे सेकंड में वहीं पहुंच गया जहां से हम चले थे। देखा रहे अंकल? देखा। पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कालीन के अलावा तुम्हारी एआई की प्रोग्रामिंग की कोई झलक नहीं मिली। आप समझे कि मैंने ध्रुव को आपके कीमती वायरलेस मोशन सेंसर का जाल क्यों पहनाया? मिलेगी अंकल।
ध्रुव को सब समझा दिया है मैंने। जरूरत पड़ी तो वो उसका इस्तेमाल जरूर करेगा। हर गेम प्रोग्रामिंग किसी न किसी नियम पर आधारित होती है और तुम्हारा ये नियम मैं समझ गया हूँ सुलेमान। यह अलग अलग गति पर चलने वाले प्लेन ही मुझे इस गेम के लेयर के अंत तक यानी अलादीन और फोटोन सिंह तक ले जाएंगे। बस मुझे इन पर होते लगातार हमलों से बचकर चलना है। गेम तो यही है और बीच में से मैं कोई रूल बदल भी नहीं सकता। पर इस गेम की एक लेयर और है, लैब प्लैम पॉट्स। इनमें पावर्स भी मौजूद हैं और खतरे भी। ये गेम के रास्ते में तुम्हारी तरफ आते रहेंगे और तुमसे टकराते रहेंगे। बच सको तो बच लो। उफ, एक नई समस्या। रियल वर्ल्ड अपराधियों से निपटना ज्यादा आसान है। गड़बड़ तो तुम गड़बड़ तुम तो बचते जा रहे हो। अरे कुछ तो चैलेंज लो। उफ, ये तो चीटिंग है। इससे बाहर निकलने की कोशिश तभी करना अगर तुम्हारी कोई गारंटी वारंटी हो। अब तोप का कोई ना कोई गोला इस प्लेन से टकराएगा और तुम्हारे लिए ये गेम ओवर हो जाएगा। मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ, पर अगर तुम्हें हराने के लिए खेलना है तो मैं खेलूंगा। इस गेमिंग लेयर की कोई भी चीज, चाहे प्लेन हो या तोप, तुमसे प्रतिक्रिया नहीं करेगी, क्योंकि तुम दोनों एक ही कोडिंग से बने हो। लेकिन मेरी गामा इमेज का इन चीजों पर भी असर होगा, और तुम पर भी। देखा रेमो अंकल, आपके मोशन सेंसर सिस्टम में एआई का कोड मिलाने का रिजल्ट सुपर्ब। यानी एआई का सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट इमेज भी प्रोजेक्ट कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ध्रुव को अलादीन को रोकने में समय लगेगा, और तब तक अलादीन फोटोन सिंह तक पहुंच जाएगा। लो, ऊपर जाने के रास्ते को ढकने वाली गेमिंग लेयर गायब हो गई है। शायद अब अलादीन को अपना पूरा जोर बाहर लगाना पड़ रहा है। अब हम भी लिफ्ट से नहीं नहीं सीढ़ियों से ऊपर पेंट हाउस तक जा सकते हैं। लिफ्ट में खतरा हो सकता है, तो चलो। मेरे प्रतिरूप के वार जिन्न को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शायद मेरे प्रतिरूप की प्रोग्रामिंग इसकी प्रोग्रामिंग की काट है, या उसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत नुकसान मेरे प्रतिरूप को भी हो रहा है। बस अब जल्दी ही मैं अलादीन के पीछे जा पाऊंगा। अरे, इसने तो अपने ऊपर एक नई लौह कवच की लेयर पैदा करनी। अब मैं इस पर वार करूंगा तो नुकसान मेरा ही होगा, क्योंकि यह तो लेयर पर लेयर उगाता जाएगा। मैं इससे लैम्प बॉट से और लगातार आते प्लेन से एक साथ नहीं निपट सकता। जल्दी ही कुछ सोचना होगा, क्योंकि अब जिन्न के वारों को मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वार मेरे स्नायु तंत्र पर असर कर रहे हैं। और बिल्डिंग के अंदर वह रहा अलादीन। वह अंदर घुस रहा है। घबराओ मत अलादीन, हो या जिन्न। इस ट्रिपल सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ पाना आसान नहीं है। आओ! इसके लिए इतना मुश्किल भी नहीं लगता। ध्रुव के लिए इस लड़ाई को जीतने का कारण ही समाप्त होने जा रहा था, पर सवाल अभी खुद ध्रुव को समाप्त होने का था। उफ, ये अपनी पावर को बढ़ाता कैसे जा रहा है। यानी इसको कहीं से शक्ति मिल रही है, पर कहाँ से? यह स्मार्टफोन से पैदा हुआ था, यानी इसे पावर भी स्मार्टफोन के शॉक वेव्स के जरिए मिल रही है। और मोबाइल के सिग्नल डिसरप्ट करने के लिए मेरे पास मोबाइल जैमर है। सिग्नल जाम होने से इस पर असर हो रहा है। इसकी कवच की लेयर टूट रही है। सोर्स ब्लॉक होते ही ये पूरा प्रोजेक्शन टर्मिनेट हो गया। अब अगर पूरी गेमिंग लेयर का प्रोजेक्शन टर्मिनेट हो गया है, तो शॉक वेव सिग्नलों के एकाएक ब्लॉक हो जाने से अलादीन के मोबाइल पर दबाव जरूर पड़ेगा। ये क्या? सुलेमान खत्म हो गया? असंभव। अब तुम्हारी बारी है। मुझे इसके पीछे जाना है टैनी, पर मेरा उड़न कालीन एकाएक गायब हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर लगता है जिन्न से हुई भिड़ंत ने तुम्हारे मोशन सेंसर को नुकसान पहुंचा दिया है। यानी अलादीन बच निकलेगा। अब अलादीन बिना दांत और बिना पंजों का शेर है, उसे जाने दो। अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तब तक जब तक वह गेम को दोबारा खेलकर पार ना कर ले। जिसने एक बार गेम पार कर लिया, वह उसे 10 बार भी पार कर सकता है। इस गेम को नहीं ध्रुव, क्योंकि यह गेम हर बार अपना रूप बदल लेता है। अब अंदर चलकर देखा जाए कि अलादीन फोटोन सिंह के घर में घुसने की कोशिश क्यों कर रहा था। मैं अब भी कसम खा के कह सकता हूँ कि अलादीन सिर्फ फोटोन सिंह? ये सब क्या है मिस्टर रैमो? ये है फोटोन सिंह। पिछले 5 सालों से ये इसी हालत में है। तब से जब से मैंने इसको अलादीन की वह कैसेट खेलने को दी जो मुझे अलगप्पन ने दी थी। मुझे पता नहीं था कि उसने एक और कैसेट अपने ऑफिस की सेफ में भी रखी थी। इसने गेम 3rd लेवल तक खेला। इसने मुझे बताया था कि गेम अजीब सा बर्ताव कर रहा है। कभी कभी गेम कैरेक्टर स्क्रीन से बाहर आने लगते हैं। तब मुझे यह फोटोन का भ्रम लगा था। फिर एक दिन जब मैं इसके कमरे में आया तो ये दीवार पर सिर मार रहा था। डर से पागल हो गया था ये। मेरी कंपनी इसी के नाम से चलती है, इसलिए मैं इस राज को हर कीमत पर छुपा कर रखना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें रोका था ध्रुव। लेकिन अगर फोटोन अलादीन नहीं है तो फिर अलादीन है कौन? एक मिनट, अब वह कैसेट कहाँ है मिस्टर रेमो? उस कैसेट से मुझे इतनी घृणा हो गई थी कि मैंने उसे स्टोर रूम में फेंक दिया था। फिर एक दिन मेरी अनुपस्थिति में मेरे मैनेजर ने कुछ हार्डवेयर पास ही मोड़ के एक कबाड़ी को भेज दिया, जिसमें वो कैसेट भी चली गई। 5 साल पहले तो वो कबाड़ी यहीं पर था, पर अब वह कहाँ चला गया वह किसी को नहीं पता। मैंने भी गलती पता चलने के बाद उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कोई पता नहीं मिला। कोई कहता है कि वो दुबई चला गया, कोई कहता है कि ऑस्ट्रेलिया।
हमने आधे शहर के बड़े कबाड़ी छान मारे ध्रुव, पर सब बेकार। अगर वह कबाड़ी जिंदा है तो मिलेगा जरूर। लगता है मैं अपने पिता के कातिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। कल उनकी अंत्येष्टि है। मैंने सोचा था कि उससे पहले हम कातिल को भी ढूंढ लेंगे। चलो घटनास्थल की फिर से छानबीन करते हैं, शायद यहाँ पर कोई सुराग मिल जाए। तुम चेक करो, मैं चाय बनवाता हूँ। भोला, भोला। अरे भोला कोई जवाब क्यों नहीं देता? कहाँ मर गया, भाग गया क्या? एक मिनट। ऑफिस की सेफ को किसी विश्वासपात नहीं खोला था चाबी से। उसको हमारे ऑफिस पहुंचने के बारे में भी पता था, और अब भोला गायब है। यानी तुम्हारा कहना है कि भोला अलादीन है? ओह माय गॉड। पर अगर वह अलादीन है और गेम कैसेट उसको ऑफिस सेफ से मिली, तो कबाड़ी को बेची गई दूसरी गेम कैसेट कहाँ है? क्या वह भी किसी के पास है, या फिर वह नष्ट हो गई? और अगर नष्ट नहीं हुई तो क्या अलादीन एक नहीं दो हैं? का कयामत ढाएगा अलादीन इस खतरनाक तकनीक के जरिए? आज एक अजीबोगरीब घटनाक्रम में बेरूत में ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने से रोके जाने पर एक सैनिक ने सेना अध्यक्ष को गोली मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस सैनिक का चेहरा वीडियो गेम के करैक्टर जैसा होकर चमक रहा था। एआई का वीडियो गेम थ्रेट अपने पांव पसार रहा था, और पूरी दुनिया से अजीबोगरीब खबरें आ रही थी। सर, हमारे न्यूक्लियर मिसाइल कोड को किसी अनजान प्रोग्राम ने ओवरराइड कर दिया है। मिसाइल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। आर श्योर भैया कि यह सब एआई गेमिंग के कारण है? हाँ, अलगप्पन की अंत्येष्टि होने के साथ ही यह कोहराम मचना शुरू हो गया है। अरे ये इंटरनेट को क्या हो गया? लगता है पूरी दुनिया की संस्थाओं ने खतरा भापकर नेट को बंद कर दिया है। इसका असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ेगा। अलादीन नहीं मिला तो गजब हो जाएगा। ये क्या था? जिन, यानी अलादीन मुझ पर नजर रखे। पर टैनी के अनुसार तो जिन खत्म हो गया था। अलादीन अगर भोला है तो उसका कोई तो पता होगा। वह बचपन से ही अलगप्पन के साथ था। उसका ना कोई पता है ना परिवार। ध्रुव अंधेरे में रास्ते तलाश कर रहा था, और दुनिया के सारे रास्तों पर अंधेरा होता जा रहा था। पूरी दुनिया की इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं। ऐसा ऑनलाइन गेमिंग साइट से किसी अनजान वायरस के आने के कारण किया गया है, पर इससे पूरी दुनिया का कारोबार ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। कई जगह बेरोजगार हुए लोग लूटपाट पर उतर आए हैं। अगर उसका इलाज जल्द न किया गया तो दुनिया को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। डर के मारे कोई जनता को ये नहीं बता रहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूक्लियर मिसाइल्स के कोड तक हमारे कब्जे में है, और हमारा पता किसी को मालूम नहीं है। अब पूरी दुनिया अलादीन के कब्जे में है। अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात करने का और अपनी कीमत वसूलने का। बस छोटी सी कीमत चाहिए मुझे, पूरी दुनिया पर राज। उनको पहले ही पता चल चुका है कि सरकार अलादीन और आपसे नेगोशिएट वार्ता करने के लिए आए हैं। दो और अलादीन? और और तू कौन है, यहाँ तक कैसे आ गई? अरे हमको छोड़िए, ये सब तो आपके जुड़वा भाई हैं। इनको तो आप जानते ही हैं भोला जी। अलादीन नंबर 2, और जो आपके भाई इनके बगल में खड़े हैं, वह असली अलादीन है। वही अलादीन जिससे मैं गेम्स इनके ऑफिस में टकराया था। तुम्हारे सारे राज अब मेरे सामने खुल चुके हैं मिस्टर टैनी। कैसा राज? कौन से राज? तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं के राज। तुम मेरे जरिए वह कैसे ढूंढ रहे थे ना? तो सुनो एक कहानी। एक महिला थी जो झोपड़पट्टी के बच्चों को किराए पर पुराने वीडियो गेम खिलाकर गुजारा करती थी। उसने एक कबाड़ी से एक गेम खरीदा, अलादीन। उस महिला के एक बेटा था शिम, जो वीडियो गेम्स के बीच में ऐसे ही बड़ा हुआ था जैसे मैं जानवरों के बीच सर्कस में। उसने अनजाने में एआई को कंट्रोल करके पूरी गेम खेल ली। गेम के अनुसार गेम पूरा करने की शर्त जिन्न की बलि देनी थी, पर शिम को जिन्न से इतना प्यार हो गया कि उसने बलि देने के बजाय गेम क्विट कर दिया। यही अलगपन की प्रोग्रामिंग थी। एंटी एआई से बना जिन्न जिंदा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक जिन्न ने अपने पास एक अधिक शक्तिशाली स्रोत, यानी उसके जन्म से 30 वर्ष बाद के स्मार्टफोन को महसूस किया, और उसके सर्किटों में अपने प्रोग्राम को ट्रांसफर कर दिया। और फिर शुरू हुआ उसका असली काम। गामा रे ट्रैकिंग के जरिए यह पता करना कि कहीं अलगप्पन के आविष्कार एआई गेमिंग का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। इस्तेमाल हो रहा था, और वह तुम कर रहे थे टैनी। तुम्हारे दुनिया पर राज करने के प्लान में एंटी एआई गेमिंग का व्यवधान पड़ने लगा, और तुम जिन्न को ढूंढने के असफल प्रयास में जुट गए। सबसे पहले तुमने अपने पिता को रास्ते से हटाया, क्योंकि सिर्फ यही एंटी एआई बनाने की टेक्निक जानते थे। यह मर्डर तुमने भोला के सामने किया ताकि वह गवाह रहे और शक अलादीन पर जाए। सारी दुनिया अलादीन को ढूंढकर सामने ले आए, और तुम्हारे कर्मों की सजा भोला को मिल जाए। तुमने बड़ी चालाकी से मुझे इस चक्कर में घसीट लिया। राजनगर में अजीबोगरीब घटना हो तो मैं आऊंगा ही। मैं आया, और एक और नाटक खेला गया तुम्हारे ऑफिस में। वहां ना तो कभी सेफ में फाइल थी और ना ही कोई कैसेट। तुमने ही एक प्रोजेक्टेड इमेज बनाई और उससे मुझे लड़वाया। मैं जीता। तुमको भरोसा हो गया कि मैं जिन्न को भी मात दे सकता हूँ।
तुम्हारा अगला कदम संभावित अलादीन फोटोन सिंह की जांच करना था, पर किस्मत से यह आइडिया मुझे मेरी बहन ने पहले ही दे दिया। हम वहां पहुंचे, पर कहानी में ट्विस्ट आ गया। शिम को डर था कि फोटोन सिंह का पागलपन पता चलते ही उस कबाड़ी की तलाश शुरू हो जाएगी और तार शिम तक पहुंच जाएंगे। वह हमें रोकने के लिए आ पहुंचा। मेरे जरिए जिन्न नष्ट हो गया और अलादीन शक्तिहीन हो गया। अब तुम्हारा रास्ता साफ था, क्योंकि दुनिया के लिए अलादीन अब भोला था, पर तुमको फॉलो करके हमने भोला को भी ढूंढ निकाला। अलगप्पर मेरा बाप नहीं था। अनाथालय से लाकर उसने मुझे पाला पोसा जरूर था, पर वह मेरी बुद्धिमत्ता से चिढ़ता था। इसलिए उसने एंटी एआई का राज मुझसे राज ही रखा, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। अब तुम कुछ भी बकवास कर लो, पूरी दुनिया को उंगलियों पर नचाने वाली एआई गेमिंग पावर मेरी उंगलियों पर नाच रही है, ठीक वैसे ही जैसे तुम सबके सिर पर मौत नाच रही है। श्वेता, संभल कर, ये गामा रेस की इमेजेस हैं। इससे छूते ही पूरा बदन हवा हो जाएगा। जानती हो, इसके एआई कोडिंग का वायरस मेरी जिम में तैयार है, और यहाँ चारों तरफ वीडियो गेम लेयर के होने के कारण नेचुरल कनेक्टिविटी भी है, पर वायरस को लोड होने में और उसका असर आने में टाइम लगता है। और तब तक न तुम रहोगे और ना ही तुम्हारा वायरस, और इस बार तुम्हारी मदद कोई जिन्न नहीं करेगा। अरे ये कैसे बच गया? चौंक गए ना? क्योंकि गेम का एक रूल तुम नहीं जानते। जिन्न या तो बचाने वाले का गुलाम बनता है या हराने वाले का। तुम्हारी मदद से मैंने जिन्न को हराया, पर यह नष्ट नहीं हुआ। इसने खुद को मेरे ट्रांसमीटर के पावरफुल सर्किट में ट्रांसफर कर लिया। इसी ने मुझे अलादीन तक पहुंचाया। अब ये मेरा गुलाम तो नहीं कहूंगा, पर सहायक जरूर है। यानी मैंने मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पर मैं अगर कुल्हाड़ी मारूंगा तो अकेले अपने पैर पर नहीं, पूरी दुनिया के पैरों पर मारूंगा। अब 3 मिनट के अंदर पूरी पृथ्वी की न्यूक्लियर मिसाइल्स एक साथ छूट पड़ेंगी। भैया, वायरस का इफेक्ट आना शुरू हो गया है। बाहरी गेमिंग लेयर तेजी से खत्म हो रही है। इसको लेयर के मेन कंट्रोल तक पहुंचकर पूरा खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और तब तक मैं अपने मेन कंट्रोल पर गेमिंग लेयर की इतनी परतें चढ़ा दूंगा कि कोई भी वायरस वहां तक पहुंचने में सालों लगा देगा। टैनी का मिसाइल पर कंट्रोल इसी एआई गेमिंग प्रोग्रामिंग के जरिए है। हमें इसके मेन कंट्रोल को नष्ट करना ही होगा। कंट्रोल सेंटर नष्ट होते ही एआई नष्ट हो जाएगी, और मिसाइल्स पर से टैनी का कंट्रोल भी नष्ट हो जाएगा। इसके लिए हमें टैनी के पीछे जाना होगा। टैनी अपने कंट्रोल सेंटर की रक्षा के चक्कर में हमको खुद वहां तक ले जाएगा। तो तू जिन्न की एंटी एआई प्रोग्रामिंग के जरिए मेरे एआई सेंटर को खत्म करना चाहता है ध्रुव, पर ऐसा तब होगा जब ये अपनी एंटी एआई को बचा कर रख पाएगा। वहां तक पहुंचते पहुंचते इसकी चोटी भी नहीं बचेगी। बचकर ध्रुव, इन गामा गेमिंग फिगर्स का एक हल्का सा स्पर्श तुमको विखंडित कर देगा। इनसे मैं निपटता हूँ। नहीं, यही टैनी चाहता है। अपनी ऊर्जा बचा कर रखो, मैं निपटूंगा इनसे। बात तो दुरुस्त है। इसके लिए तुमको बला की फुर्ती और चपलता के साथ चाहिए इस लाल चिराग के अंदर मौजूद आफताबी तलवार। ये तो अच्छा है कि गेमिंग लेयर को संतुलित बनाए रखने के लिए इसमें खतरों के साथ उसकी काट को भी पैदा करना पड़ता है, वरना पूरी गेमिंग लेयर ही फोटे गुब्बारे की तरह बैठ जाएगी। बस, अब हम मेन कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है ध्रुव। कुछ करो, कुछ भी करो। दुनिया का अंत ऐसे नहीं हो सकता। कुछ भी काम नहीं आ रहा है सर। मिसाइल्स 85 सेकंड बाद छूट जाएंगी और फिर पूरी पृथ्वी हो जाएगी जीवन रहित। हा 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 हा। समय पर पहुंच गया मैं। अब भी नष्ट कर लो अपने आप को जिन, वरना मैं दुनिया को नष्ट कर दूंगा। मिसाइल छूटने में सिर्फ 80 सेकंड शेष हैं। ओह, वायरस का असर अभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। जो करना है अब तुमको ही करना है दोस्त। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे दोस्त। बस जाते जाते तुमको एक सौगात दे जाता हूँ, मेरी पावर से बना उड़न कालीन। ये तुमको तब तक खतरनाक एआई गामा रेस से सुरक्षित रखेगा जब तक मैं मेन कंट्रोल सेंटर और एआई गेमिंग को नष्ट नहीं कर देता। जिन्न की एंटी एआई से छोटा सा नुकसान कर पाई, अब मैं जल्दी इस छेद को भी भर दूंगा। उफ, जिन वाला आखिरी बार भी खाली गया। अब तो ये छेद भी तेजी से भर रहा है, और मिसाइल छूटने में अब से 50 सेकंड बचे हैं। वायरस का असर यहाँ तक पहुंच भी गया तो कुछ नहीं कर। 1 मिनट श्वेता, तुम जल्दी से वे वायरस प्रोग्राम को मेरे स्टार ट्रांसमीटर पर ट्रांसफर करो, तुरंत। पर भैया, तुरंत। अब तू कुछ नहीं कर पाएगा ध्रुव। हम सब मरेंगे, और ये सब सिर्फ तेरे कारण होगा। ये नहीं हो सकता। ये तुमने क्या किया ध्रुव? एंटीआई वायरस को स्टार ट्रांसमीटर के जरिए सीधे स्रोत तक पहुंचा दिया। खेल अब खत्म हुआ है टेनी, और मिसाइल छूटने में अभी भी 20 सेकंड बचे हैं। ओरिजिनल कोड रीस्टोर हो रहे हैं सर। मिसाइल्स काउंटडाउन बंद कर रही है। पृथ्वी अब सुरक्षित है। जरूर किसी दैवीय शक्ति ने ही हमें बचाया है, पर वह शक्ति थी कौन, यह शायद कभी पता ना चले सर। तूफानों के नाम तो होते हैं, पर उनका रुख मोड़ने वालों के नाम नहीं होते। उस कैसेट का क्या हुआ? कैसेट अब चल नहीं रही थी। उसके अंदर के सारे प्रोग्राम खत्म हो गए, अलादीन भी और जिन्न भी। अब यह खतरा दुनिया पर दोबारा कभी नहीं मंडराएगा।
क्या सच में? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज की अगली कॉमिक्स नैनो में। भाग्य वालों की ये अंतिम क्रिया उनके अपनों के हाथों होती है ध्रुव, पर तू तो महाभाग्यवान है। तुझे तो मौत भी अपने दे रहे हैं, और फिर यही मौत मिलेगी पूरे राजनगर को। गुप्त रूप रखने का नुकसान आज नजर आ रहा है। सुना था इस कारण हीरोज के अपने खतरे में पड़ सकते हैं, पर यहाँ तो मेरे अपने ही खतरा बन गए हैं। कौन है ये रहस्यमय शख्स जो पलक झपकते ही किसी को भी मौत दे देता है? अद्भुत शक्तियां कहाँ से आया है ये नैनो? राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का हर पल बदलता एक रोमांचक विशेषांक जल्द ही कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नैनो में। तब तक के लिए धन्यवाद।